भारत के प्रधानमंत्री ने एक फोटो खिंचवाई थी अभी हाल फिलहाल में, S-400 पीछे दिखा था, उसके बदले शहबाज शरीफ का मास्टर स्ट्रोक। अरे भाई साहब, अब इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में फेक न्यूज प्रोपेगेंडा खूब चल रही थी, सोशल मीडिया पर अफवाहें भरी पड़ी थी। मोदी जी आदमपुर गए और वहां पर एक फोटो खिंचवाई जिसने फेक न्यूज को एक्सपोज किया। पीछे S-400 दिख रहा था, पाकिस्तान का दावा था कि S-400 उड़ा दिया गया है। मोदी जी ने कहा देखो फेक न्यूज है। अब पाकिस्तान को तो कॉपी करनी है, शहबाज शरीफ के पास कुछ ओरिजिनल तो है नहीं, उनके यहाँ या तो विन है या लन है, तो उन्होंने कहा जी लन करके विन करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा चलो हम भी कैमरा पर्सन बुलाते हैं, ले गए जी, कहा हमारे पास भी सब कुछ है। दुनिया की नज़र थी भाई साहब, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कुछ है तो क्या है, कोई नया मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी आई है, कोई गुप्त हथियार है। भाई साहब जब पर्दा हटा तो दुनिया लोटपोट हो गई, हंस हंस कर पेट पकड़ पकड़ कर लोग लोटे। शहबाज शरीफ का जो मास्टर स्ट्रोक था वो दीवार पर टंगा एक वॉलपेपर था और लोग माथा पकड़कर बोले कि भैया भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने ये मास्टर स्ट्रोक, मानो AK-47 के सामने कोई गुलेल रख दे। मतलब आप खुद कल्पना करो कि भाई साहब भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम पीछे लगाया था और पाकिस्तान जो है वो वॉलपेपर डिफेंस सिस्टम लगाया था। अच्छा, उस पे भी जिस तरह से वो मुड़ा और अनप्रोफेशनल था, लोग बोले भैया कम से कम 3D प्रिंट करवा लेते, या 3D की पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास। बट सीरियसली यार, जिस देश में इतनी हवाबाजी होती है वहां पर हथियार के नाम पर एक वॉलपेपर डिफेंस सिस्टम। आप शहबाज शरीफ के बाद अगले उल्लू की बात करते हैं, आते हैं उस नायाब हीरे पर जिसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को PF की ताकत बताया। उफ, अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल पाकिस्तान से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, माय गुडनेस। PF के औरंगजेब अहमद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला बयान इतिहास में कॉमेडी ऑफ द सेंचुरी के तौर पर दर्ज हो गया। पाकिस्तानी वायुसेना के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने हाल ही में भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच जो बयान दिया उसने गूगल को भी हंसा दिया। वो भी हंस के डूडल बनाने लगी कि भाई साहब सीरियसली। साइंस ने सुनकर कान से खून निकाल दिया, कहा तेरे कातिल जिंदा हैं, साइंस अब शर्मिंदा है, यह आलम था। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, DGPR औरंगजेब उस वक्त वहां बैठे थे और यह दावा की कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल जेट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आधार पर टारगेट किया। फिर ज्ञान भी इस पर और लॉजिक देखिए, समझा रहे S-400 को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है क्योंकि इसका अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। विज्ञान और सैन्य रणनीति के नाम पर इतनी बड़ी क्यूटियापा सुनकर लोग हंसने लगे, लोटपोट हो गए। मतलब चलो ट्रोलर्स मीमर्स ये तो हंसी रहे थे, सैन्य रणनीति के जानकारों के लिए भी हैरान करने वाला था। दांत क्यों निकाल रहे हो? यहाँ कोई नंगा नाच रहा है। लोगों ने कहा भैया ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, सेंटर ऑफ कॉमेडी है पाकिस्तान। और रही सही कसर जो थी वो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस वाली अंग्रेजी ने खत्म कर दी। हाँ, मतलब पाकिस्तान की अंग्रेजी तो आप जानते हो यार, या तो विन है या लन है। ठीक है, अंग्रेजी एक भाषा होती है, लेकिन इतना विन लन और आर्म्ड फोर्सेस ये थोड़ा सा हैरान कर देती है। और क्या गुंडा बनेगा रे तू? जब आप ऑलरेडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी करके आए हो तो उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस वाली अंग्रेजी जो है वो केक पर चेरी होती है। विन और लन के बाद पाकिस्तान में आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान में फौज नहीं, मीम फोर्स है। हाँ, मतलब लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के पास आर्म्ड फोर्स है इसीलिए हर साल वो एक अंडा देते हैं जब भी युद्ध होता है। नहीं, मैं नहीं मानता। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को आर्म्ड फोर्सेस थे। वाइस मार्शल औरंगजेब साहब जो है यही कह रहे थे। लोगों ने कहा ठीक भी है आर्म्ड फोर्सेस, मतलब वो फोर्स जहां पर युद्ध जीता नहीं जाता, सपने मान लिया जाता है कि जीत लिए, सरेंडर कर दिया जाता है, वही आर्म्ड फोर्सेस।